एक्सक्यूज़ मी, आप यहाँ पे किसी अशोक और दिव्या को जानते हो? हाँ, उनका घर देखिए, वो जो सामने ना, सामने ब्लू कलर का, वो उन्हीं का घर है। आप चले थैंक जाइए। यू। ओके। दिव्या, मैं ऑफिस के निकल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, और सुनो, हाँ शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना। चलो ठीक है। सॉरी, आप? नमस्ते जी। नमस्ते। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं दिव्या की फ्रेंड सलोनी हूँ। क्या ये दिव्या का ही घर है? हाँ, दिव्या का ही घर है और मैं उसका हस्बैंड हूँ। प्लीज़ आइए अंदर आप। अरे दिव्या! हाँ, अरे तुम तो ऑफिस चले गए थे ना? अरे हाँ हाँ, ऑफिस ही चला गया था। देखो कौन आया। और सलोनी तो, अरे सलोनी तो यहाँ अचानक से तुझे आज मेरी याद कैसे आ गई? तू बता, तू कैसी है? हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर तुझे क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ तुझे सलोनी? सलोनी, क्या हुआ तुझे? रो क्यों रही है तू? क्या हुआ है तुझे, मुझे बता क्या हुआ? अरे दिव्या, सारी बात यहीं करोगी क्या? अपने फ्रेंड्स को अंदर ही बिठाओ। हाँ चल, तू अंदर चल, फिर बात करते हैं। हाँ सलोनी बैठ। चलिए दिव्या, फिर आप लोग बात कीजिए, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। देखो सुनो, आज आप कहीं नहीं जा रहे। मेरी दोस्त इतने टाइम बाद आई है, आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लो। अरे दिव्या, ऑफिस में काम ज़्यादा है तो मुझे जाना पड़ेगा। अरे जब दिव्या इतना बोल रही है तो छुट्टी ले लीजिए ना। चलिए ठीक है, आप लोग इतना जोर कर रहे हैं तो मैं रुक ही जाता हूँ फिर। ला 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 उल्ला उल्ला ला, तू है मेरी दिलजुबी। राजू, ओ राजू। भाभी बुला रही है। अच्छा, मेरे हाथ की चाय पीने का मन कर रहा होगा। मैं भी आज लेट जाऊंगा, अपना मस्ती करता हूँ। कहाँ है ये राजू? अरे हो, राजू सुबह से ऊपर लगा पड़ा है। अच्छा चलो कोई नहीं, आप लोग बातें करो, मैं चाय लेके आती हूँ, ठीक है? ठीक है। फूल है आहिस्ता आहिस्ता, फूल आहिस्ता आहिस्ता। ये लो तुम चाय पियो। अरे क्या हुआ? तूने तो कुछ लिया ही नहीं, लेना कुछ। आप भी तो लो। और बता, तेरी लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। मेरा सब कुछ नर्क बन गया यार। देख, मुझे ना ऐसे गोल गोल बातें समझ नहीं आती हैं, तो सही सही बता क्या हुआ? कहीं तो मेरी कहानी सुनकर मेरा साथ तो नहीं छोड़ देगी? नहीं, पागल है क्या? मैं तेरे साथ क्यों छोड़ूंगी? और शादी से पहले भी देख मैं तेरी हेल्प करती थी, अब भी करूँगी। तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। बता क्या हुआ? मैंने भी सपना देखा था कि मेरी भी शादी होगी, मेरा पति मुझे बहुत प्यार करेगा, अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा। पर वो तो
सलोनी है सलोनी, अरे कहाँ मर गई? अरे तू क्यों हिल रही है? साली साली देखो कैसे महारानी की तरह चल के आ रही। तेरी माँ की आँख, अभी बताता हूँ इसको। तुमसे कितनी बार बोला है शराब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन तुम फिर पीकर आ गए। तो तू रोकेगी मुझे? दो मुझे इसे, दो इसे, दो। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे शराब को बोतल को हाथ लगाया? अब देख बताता हूँ तुझे। छोड़ो मुझे। पापा मेरी मम्मी को छोड़ दो छोड़ दो। चल ऊपर जा, माँ का चमचा। बेटा, पापा का ध्यान रखना। मम्मा बहुत जल्दी वापस आएगी, ठीक है? और आपको बहुत जल्दी यहाँ से लेके जाएगी। आप देखते हो ना पापा मम्मा को कितना मारते हैं, है ना? हम आपको बहुत जल्दी आकर लेके जाएंगी। अपनी मम्मा को माफ़ कर देना, हम आपको नहीं ले जाएगी अभी। मम्मा मत जाओ मम्मा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा मम्मा। मम्मा मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा मम्मा, मत जाओ मुझे छोड़ के। तू ही बता दिव्या, मैं ऐसे आदमी के साथ कैसे रहती? देख, जो तूने किया बिल्कुल सही किया। अब तू यहाँ पे है, तू कुछ दिन यहीं रह जब तक तेरे रहने का और जॉब का इंतज़ाम नहीं होता। ये घर तेरा ही है, ठीक है? थैंक यू सो मच यार, तूने मेरे पर इतना बड़ा एहसान किया है ना, मैं तुझे बता नहीं सकती। देखिए, दिव्या ने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि अपनी दोस्ती का फ़र्ज अदा किया है। आप जब तक यहाँ रहना चाहें रह सकती हैं, इसे अपना ही घर समझो। और इतना तो वो कर ही सकती है ना, आखिर आप उनकी बचपन की फ्रेंड जो है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, बोलो। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। पी लीजिए, आपकी चाय रख दी है, पी लीजिएगा, ठंडी हो जाएगी। अरे तुम कहाँ जा रही हो? प्लीज़, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा दिव्या है, वो आपने उसकी साड़ी पहन रखी है ना। जी कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है। हे भगवान, आज मुझसे क्या गलत हो गया? अगर दिव्या देख लेती तो कितना गलत सोचती। और कहीं सलोनी को बुरा तो नहीं लगा हुआ? कोई बात नहीं, एक बार फिर से सॉरी बोल दूंगा। अरे अच्छा हुआ सलोनी तो आ गई, मैं तुझे अभी आवाज़ ही देने वाली थी। ये ले, मेरी कुछ साड़ियाँ हैं, तो इनको पहन, और बाकी शाम को मैं तुझे मार्केट से दिलवा दूँगी। यार दिव्या, तूने जो मेरे लिए किया है ना, विसा की बहन भी नहीं करती मेरे लिए इतना। चल पागल, लोग तो दोस्ती में जान भी दे देते हैं, और मैंने तो तुझे सिर्फ अपने घर में रखा है, और सिर्फ घर में ही नहीं, मैंने तुझे यहाँ अपने दिल में रखा है। तूने तो मुझे अभी रखा है, मैंने तो तुझे हमेशा से यहाँ अपने दिल में हमेशा से रखा है। हम बचपन से साथ हैं। और क्या। चलिए ले। ठीक है। सलोनी, हाँ दिव्या। मैं मार्केट जा रही हूँ, और मुझे बता दी तेरे लिए क्या लाना है, मैं ले आऊँगी। सब कुछ तो तूने दे ही दिया है, अब तुझसे और क्या ही मांगूं। ऐसा तो कुछ नहीं दिया मैंने तुझे, जो है तेरे नसीब का है, कैसे छोटी बात कर रही है। चल मैं जाती हूँ मार्केट, जो लाना होगा तेरे लिए मैं ले आऊँगी। ठीक है। अरे इस टाइम कौन आया होगा? अरे आप? अरे सलोनी, तुम? जी। दिव्या कहाँ गई? दिव्या मार्केट गई है। और अच्छा। मैं भी घर में अकेली थी। वो आज ऑफिस में काम कम था ना, तो मेरा सर भी दुखा था आज, तो मैंने सोचा मैं घर में जाके थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है, एक गिलास पानी पिला दो बस। आशु जी। इसे क्या हुआ? आओ। अरे माँ मर गई। अरे सलोनी, क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो? नहीं यार, पैर में मोच आ गई मेरे। चलो चलो, मैं तुम्हें कमर तक ले चलता हूँ, चलो। आओ। अरे आराम से, चलो उठो, आराम से। क्या हुआ? चला चला जा रहा है? मुझसे चला नहीं जा रहा। चलो ठीक है, रुक जाओ।
आप? अरे सलोनी, क्या बात है, कुछ टेंशन में नज़र आ रही हो, सोई नहीं अभी तक? अशोक जी, आपको तो पता ही है कि कभी कभी इंसान को बहुत अकेलापन महसूस होता है। देखो सलोनी, मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं और दिव्या तुम्हारे साथ हैं। तकिया? ये तकिया रख के क्यों गए हैं? और वॉशरूम में भी इतना टाइम नहीं लगता। कहीं सलोनी? नहीं नहीं नहीं, मैं देखूं क्या, एक बार देखती हूँ एक बार। आप लोगों ने जो मेरे लिए किया है ना, मैं उसका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भुला पाऊँगी। देखो सलोनी, हमने तुम पे कोई एहसान नहीं किया है और ना ही कोई उपकार किया है। ये तुम्हारा फ़र्ज़ था। अगर हमारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। एक इंसानियत के नाते हमने ये किया है। और मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है ये बुरा हादसा समझकर भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अशोक, अशोक, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोई नहीं तुम? नहीं, बस वो नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, चलो कोई नहीं, सो जाओ, अब तो आ ही जाएगी। अशोक जी, दिव्या बहुत अच्छी लड़की है, आप इसे कभी मत छोड़िएगा। सलोनी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं भला दिव्या को क्यों छोड़ूंगा? अरे दिव्या में तो मेरी जान बसती है। क्यों दिव्या, झूठ बोल रहा हूँ मैं? दिव्या का और मेरा साथ तो मेरे मरने के बाद ही छूट सकता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मरने के बाद भी मैं दिव्या के साथ ही रहूँगा। जब किसी औरत का पति उसे छोड़कर चला जाता है तो समाज उसे जीने नहीं देता, और यहाँ तक कि उसका परिवार भी उसका साथ नहीं देता। देखो सलोनी, इतना सोच विचार करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और इतना तुम रात रात भर जागोगी ना तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तुम आराम से अंदर जाओ और निश्चिंत होकर सो जाओ। मैं और दिव्या तुम्हारे साथ हैं। बस यही सोचकर नींद नहीं आ रही थी कि मैं कब तक आप लोगों पर बोझ बनकर रहूँगी। अरे देख, ये टेंशन होती है, पर अब तो टेंशन मत ले। कुछ टाइम में तेरा खुद का घर होगा, खुद का काम होगा, फिर तो किसी पे बोझ नहीं बनेगी। अब चल तू जा, सो जा। और आप क्या देख रहे हो? चलो आप भी। अच्छा सलोनी, मुझे कुछ बात करनी थी। मैंने तुम्हारी जॉब की बात करी है और
और तेरा रहने का भी इंतज़ाम करा है, तो टेंशन मत लियो, ठीक है। हाँ, मैंने आपसे जॉब के लिए बोला था। हाँ दिव्या, मैंने बात तो की है अपने फ्रेंड से। उसके ऑफिस में एक स्टेनो की जॉब खाली है। अगर सलोनी चाहे तो वहाँ जॉब कर सकती है। वो पढ़ी लिखी तो है वो, और वो सैलरी भी अच्छी ऑफ़र कर रहा है। बस आप अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए अगर वो इंटरेस्टेड है वहाँ जॉब करने के लिए तो। क्यों सलोनी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है वहाँ जॉब करने में? हाँ हाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और तुझे तो पता ही है दिव्या कि मैंने 2 साल स्टेनो की जॉब की है। हाँ, वो तो तूने की है, और ये भी सही कह रहे हैं। तू कब तक दूसरों पे डिपेंड रहेगी या दूसरों पे बोझ बन के अपनी ज़िंदगी काटेगी? कभी तो तुझे इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। तेरा बेटा है, उसकी पढ़ाई लिखाई, आगे का फ्यूचर, और बाकी देख, जॉब तू ज्वाइन कर ले, और तेरे घर का भी मैंने कर दिया है। 1-2 दिन में तू शिफ्ट हो जाएगी और तू अपनी देख न्यू लाइफ स्टार्ट कर। तो ठीक है फिर, सलोनी की जॉब पक्की। सलोनी तुम कल से ही ज्वाइन कर लो। ठीक है। आज फिर आप दोनों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। सलोनी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये कोई एहसान थोड़ी है। हमने तो खाली बस अपना दोस्ती और इंसानियत का फ़र्ज़ अदा किया है। दिव्या, तुम समझाते क्यों नहीं अपने फ्रेंड को? चलो ठीक है, मैं चुप रख कर आती हूँ। और हाँ, 1-2 दिन में इसको दूसरे घर में शिफ्ट कर देना, और बाकी तो समझदार हो ही आप। चलो ठीक है। इसका बिहेव कुछ समझ नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों ऐसे खुली खुली बातें कर रही है। मुझे तो लग रहा है कहीं से शक तो नहीं हो गया है, या फिर इसने कल रात मुझे और सलोनी को देख लिया। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। शायद मैं वैसे ही सोच रहा हूँ। सलोनी, हाँ। मैं ना मार्केट जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है। फोन कर। हेलो। हाँ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, कब तक आओगे? ठीक है। तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि देखो, मुझे पता है कि मेरी हेल्प सिर्फ तुम ही कर सकते हो, और इस चीज़ में तो मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। प्लीज़ मेरी इसमें मदद कर दो। ओके, ठीक है। सरप्राइज। और मेरे दोस्त कैसा है? अरे विशाल, तू? हाँ मैं। अचानक से कैसे भाई? ना कोई फ़ोन, ना मैसेज, ना कोई कॉल्स। तू तो याद करता ही नहीं, सोचा मैं ही आ जाऊँ तेरे पास। चल ठीक है भाई, आजा बैठ। कोई बात नहीं, सॉरी यार, बैठ। और अरे बता अशोक। हाँ विशाल, सरप्राइज कर दिया यार एकदम से। यार मन कर रहा तुझे देखने का। बस बहुत अच्छा किया भाई। और भाभी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। बस मैं भी अच्छा हूँ, दुआ है आपकी। अच्छा चलो ठीक है, आप दोनों बैठो और मैं विशाल के खाने का इंतज़ाम करती हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ विशाल, बैठ भाई। और कैसा कैसा काम चल रहा है आजकल? बस काम अच्छे चल रहा है। अच्छा। तेरे भाई का ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पे। अच्छा, इधर ही ट्रांसफ़र हो गया? हाँ, तो मैं सोच रहा था कुछ दिन तेरे घर पे रह लूँ। अरे भाई आराम से रहे। तेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? अरे भाई कैसी बात करें, जितने दिन रुकना चाहे यहाँ पे रुक। इसे अपना ही घर समझ। थैंक यू यार। अरे नहीं भाई, कैसी बात तेरा कर रहे एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। हो? भाई दोस्ती है अपनी, ठीक है? जब तक मन चाहे यहाँ पे रुक सकता है। थैंक यू भाई। विशाल देखना ज़रा, इसमें पानी नहीं आ रहा। भाई ये हम कर देते हैं भाई। ये लीजिए। थैंक यू। प्यारी सी लड़की के लिए एक प्यारा सा फूल। तो फिर इस प्यारे से फूल को सही जगह लगा दो। और वो कहाँ है? यहाँ। सच में बहुत प्यारा लग रहा है आपको।
थैंक यू। मोस्ट वेलकम। थैंक यू विशाल। थैंक यू सो मच विशाल। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तुम बहुत अच्छे हो यार। और आप भी। थैंक यू। विशाल ने मेरे साथ कुछ सही नहीं किया। इनकी नज़दीकें कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। विशाल, विशाल तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तू मेरे घर में आके मेरी बीवी के साथ, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा विशाल, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे साथ धोखाबाजी की। दिव्या, क्या हो रहा है ये? क्या है ये सब? कुछ नहीं। कुछ नहीं? विशाल, क्या हो रहा था भाई ये? कुछ नहीं भाई, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? तुम एक दूसरे की कमर में हाथ डाल रखे हो और कह रहे हो कुछ भी नहीं। विशाल, अरे तू तो मेरा दोस्त है भाई। क्या हुआ? अगर वो मुझे गिरते हुए संभाल रहा है तो इसमें क्या हुआ? अच्छा, अब कोई गैर मर्द तुम्हें सहारा देगा। दिव्या, मेरा सहारा क्या तुम्हारे लिए कम पड़ गया है? गैर मर्द? कल तक तो ये तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था और आज गैर हो गया। अशोक, कैसी बातें कर रहा है यार तू? तेरी बीवी गिर रही थी यार, मैंने उसको संभाला है। और मैंने कौन सा तेरी बीवी को अपनी बीवी बना लिया? बस विशाल, अब एक शब्द और नहीं। तुम मेरी बीवी को अपनी बीवी बनाएगा, मेरे घर में रहकर मेरी इज्जत के साथ खेलेगा? तू दोस्त नहीं है, दोस्त के नाम पर धब्बा है तू। अशोक, ये क्या कर रहा है यार तू? तू दोस्ती खत्म कर रहा है। दोस्ती? अबे दोस्ती के नाम पर धब्बा है तू, धब्बा। मेरी बीवी के साथ रंग रलियां मना रहा है और कह रहा है कि मैं संभाल रहा था। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने? और करने को रह क्या गया है? अब क्या करेगा तू? इससे ज्यादा तो कुछ कर भी नहीं सकता भाई। तुझे अपना दोस्त माना था मैंने, दोस्त, और तूने मेरे पीठ पीछे छुरा घोंपा है, समझा? विशाल, तेरी भलाई इसमें कि तू अभी और इसी वक्त मेरी नजरों के सामने दूर चले जा। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। बस तू कैसे नहीं जाएगा? दिव्या, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अपने पति पर हाथ उठाया? हाँ मैंने उठाया, और तुम इस थप्पड़ के ही नहीं, तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हें जूते मार के इस घर से निकालूं। लेकिन दिव्या, मैंने क्या है? क्या किया है? तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हो उस घर में? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरा भरोसा तोड़ दोगे। और
जो इतनी भोली खड़ी हो? क्या कर रही थी तुम मेरे पति के साथ? दिव्या, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई है मुझे। दिखाओ तुम्हारी रंगरलियाँ। ये क्या है दिव्या? ये सब सच नहीं है। ये सब कुछ ऐसा नहीं है तो ये क्या है? दिव्या, तुम गलत समझ रही हो। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पता नहीं कहाँ से कैसे फ़ोटोज़ आई हैं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है दिव्या। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि इन फोटोज़ में तुम नहीं हो? रहो तुम दोनों इस घर में, करो अपनी रंगरलियाँ। जा रही हूँ मैं इस घर से और कभी वापस नहीं आऊँगी। और तुम मेरी दोस्त हो के मेरा ही घर तोड़ने आई थी। हमेशा याद रखूँगी तुमने मेरी जो अच्छाई का सिला दिया है। रुक जाओ दिव्या, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तेरा घर मैंने तोड़ा है, गलती मेरी थी, मुझे माफ़ कर दे। अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो मैं हूँ। मैंने तेरा घर बर्बाद किया है, मुझे माफ़ कर दे दिव्या, मुझे माफ़ कर दे। पर तू इस घर को छोड़कर मत जा। अनजाने में जो मुझसे गलती हुई है, मुझे उस गलती के लिए माफ़ कर दे। ये घर तेरा है और इस घर से तुझे नहीं, मुझे जाना चाहिए। मैं चलती हूँ। सॉरी दिव्या, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। कहीं ना कहीं अनजाने में मुझसे भी भूल हुई है। मैंने तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुँचाई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना दिव्या। अशोक मेरे दोस्त, तूने जो भी सब कुछ देखा है वो सिर्फ एक ड्रामा था। मुझे तो भाभी ने बोला था यार ये सब करने के लिए। भाभी ने? दिव्या तुमने? हाँ मैंने। पर क्यों? मैंने विशाल को इसलिए बुलाया ताकि तुम्हारी आंखें खुलें। जब एक पत्नी अपने पति से उम्मीदें रखती है, अरमान रखती है, और वही पति उसकी उम्मीदें तोड़ देता है, अरमान तोड़ देता है, धोखा देता है, तो सोचो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। दिव्या, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आज के बाद ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर देना दिव्या, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अरे अशोक, पति पत्नी का रिश्ता इतना आसान नहीं होता कि कोई गैर आया और उसे तोड़कर चला गया। और माफ़ी मांगनी है तो ऐसे मांगेगा? अब तो गले लगा लो यार।